नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपके लिए फिर आज हम एक नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए, चाहे वो आने वाले समय में रेलवे के एग्ज़ाम हो या एसएससी के एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम हो। आप ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। अगर जीके आपकी अच्छी है तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपके लिए जीके के क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको याद कर लीजिए। इनको अगर आपने पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें और इसी प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स के पर डे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। 50 जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं विद आंसर आपके लिए डायरेक्ट में बताऊंगा। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से इनमें से सरदार पटेल साहब थे। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग चला था? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन भी होना, यह विशेषता नहीं थी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त कब हो गया था? तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ समाप्त हो गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार किसका बनी थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को उल्लेखित किया है। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो सैयद अली खान भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन ये पुस्तक लिखी है राम मनोहर लोहिया जी ने। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर किया था। कांग्रेस के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 का ये अधिवेशन जो है ये फैजपुर में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो अधिक लोचशील होना, मतलब समय समय पर संविधान को किसी भी प्रकार से आप मोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये लोचशील होता है। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, लोचशील नहीं है। भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान का एकल नागरिकता जो तत्व है संघीय शासन की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान का एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? तो हमारे संविधान का एकात्मक स्वरूप राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार और अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होना, ये सभी हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग जो है संसदीय प्रणाली में करता है। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो कार्यपालिका का मुखिया संसदीय प्रणाली में नाम मात्र की शक्तियां रखता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टनर्स किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो उल्फ क्रिस्टनर्सन
स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जारी हुई हरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शिव नाडर को शीर्ष स्थान मिला है हरून की इंडिया की वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ दानदाताओं की सूची में। कौन व्यक्ति हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं? तो संजय मल्होत्रा तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो करीम बेंजेमा को 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। हाल ही में जारी 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पर रहा। प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? तो आंखों की देखभाल करने के लिए जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाते हैं। हाल ही में अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार टोयोटा ने लॉन्च की है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा जो कि गुजरात में स्थित है बना है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो महिला क्रिकेटर सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है हरमनप्रीत कौर जो कि भारत से हैं। हाल ही में पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। कौन है ये? तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान से पुरुष क्रिकेटर हैं जिनको सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस तारीख को मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? तो मानव प्रभाव जलवायु के नियंत्रण के 6 प्रमुख कारणों में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेह है, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में भारत में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होती है? तो ग्रीष्म में पश्चिमी तटों पर अति उच्च वर्षा उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण से होती है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। निवर्तन का मतलब होता है मानसून निकलते निकलते। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। देखिए समय ही पता नहीं चला, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये सारे प्रश्न आपके लिए आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सेट किए गए हैं। अगर आपने इनको एक बार पढ़ लिया है और याद नहीं हुए हैं तो दोबारा से वीडियो देखिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, अपने दोस्तों से बतलाइए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो अपडेशन आपके लिए मैसेज के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।